डीके दुबे को लाना चाहूंगा। डीके दुबे, लगातार आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है या फिर वॉशिंग मशीन है, गंगा नदी है जिसमें कि दूसरी पार्टियों के नेता जिनके ऊपर आरोप लगाए हुए होते हैं वो आते हैं, पवित्र हो जाते हैं। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि एक भ्रम फैलाने की कोशिश होती है। कोई भी पार्टी किसी भी, अगर ये विश्व शर्मा जी की बात कर रही है, क्या विश्व शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाया किसी पार्टी ने? तो ये मुख्यमंत्री बनाने के लिए क्या नेताओं को के ऊपर ऐसे इल्जाम लगाया जा सकता है? ये उनकी गलतफहमी। दूसरी बात, आरोप ये लगता है कि जब वो बीजेपी में नहीं आए थे तो चाहे मुकुल राय हो, चाहे कि शुभेंदु अधिकारी हो या फिर हेमंता बिस्व शर्मा हो, नारायण राणे हो, इनके खिलाफ बीजेपी ही आरोप लगाया करती थी। देखिए, ऐसा है ना, इन्वेस्टिगेशन का अपना एक प्रोसेस है और इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस ये है कि जिस समय इंफॉर्मेशन आती है, इंफॉर्मेशन आने के बाद उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है जी। और इन्वेस्टिगेशन जब भी शुरू होता है तो जो एफआईआर दर्ज होती है उसकी एक कॉपी मैजिस्ट्रेट के पास जाती है और उसके बाद जिसको अरेस्ट किया जाता है उसको मैजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करवाया जाता है और लीगल सिस्टम में आ जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन्वेस्टिगेशन, केवल इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर किसी को न तो अपराधी कहा जा सकता है और इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर ना ही किसी को घोटालेबाज कहा जा सकता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। मैं आपको एक बात याद दिलाता हूं कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में कांग्रेस की सरकार ने एक संशोधन कर दिया था और संशोधन में उन्होंने ये कहा था कि भाई इन्वेस्टिगेशन भी हमारे पूछे बगैर नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत टेक्निकल बातें आप बता रहे हैं, लेकिन हमारे साथ दो खास मेहमान और बने हुए हैं। अनुराग भदौरिया साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ किशोर तिवारी जी हैं, शिवसेना के नेता हैं। अनुराग जी, इत्तेफाक रखते हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग तो सिग्नेटरी हैं इसके। अनुराग जी, हमें आप सुन पा रहे हैं? अनुराग जी, हमारे साथ संपर्क आपका जी नहीं, आपका संपर्क है, आवाज आ रही है। बोले। आप तो भूल ही जाते हैं कि आप दूसरे आप प्रवक्ताओं का आपने बुलाया है। नहीं सर, आप एक बार सबसे ले लेते हैं, मिलेगा आपको। कमाल की बात करते हैं आप ही, एक बार सबसे अपना सबकी पूछ लेते। जब इतना तो आपको पता ही होगा, एंकरिंग करते हैं आपके, एक बार सबकी ले लेंगे, उसके बाद फिर आपको जिसको भिड़ाना भिड़ाइए आप। हाँ सर, कमाल है। आप, हम लोग बैठे हो, आप एक बार भी नहीं आए। कम से कम 15-20 मिनट में आप आएंगे तो क्यों बुलाते हैं? फिर आप क्या करके आप 8:20 में ज्वाइन कीजिए, तो हम 8:20 में आ जाते हैं आपको ज्वाइन करने। जी देखिए, सवाल ये नहीं है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मैं आपसे पूछता हूं, क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नेता नहीं है जिसके ऊपर ये सब चार्जेस हो? क्यों भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं जाती है एजेंसियां? क्यों विपक्ष के ही जाती हैं दौड़ दौड़ के? और जो दूसरे दल के लोग होते हैं, जब वो दूसरे दल में होते हैं तब तो उनके घर जाती है एजेंसियां। बाद में मुकुल राय जैसे लोग या जो अन्य लोग जो शामिल हो जाते हैं पार्टी में आके बीजेपी में, फिर वो क्यों उनके पास इंक्वायरी क्यों रुक जाती है जी? क्यों? आपने महाराष्ट्र में किस तरह की हुई आपने देखा। शिवसेना के जो विधायक थे, यही जो भारतीय जनता पार्टी थी उस समय के आज जो उप मंत्री हैं, उसमें नेता विरोधी दल होते थे, वो शिवसेना पे बोलते थे, नाम लेके बोलते थे ये विधायक चोर है, ये विधायक पे करप्शन के मुकदमे हैं। उसके बाद जब वही शिवसेना के विधायक आपके साथ आके मिलके सिद्धे के साथ, सर वो सारी बातें चिट्ठी में है, तो पाक साफ हो गए। वो सुन लीजिए, वो पाक साफ हो गए, फिर उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? नहीं, मेरा सवाल यह है कि विपक्ष के नेताओं पर क्या आरोप साबित हो, उनके पास सबूत भी मिले, तब भी कार्रवाई इसलिए ना हो क्योंकि केंद्र में सरकार दूसरी है। अरे तो मैं तो यही बोल रहा हूं आपसे, जो सिंधे गुट में आ गए उनकी तो नाम गिराते थे। अरे ठीक है, अगर मान लीजिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, दो मुद्दे हैं सर। मेरी बात होने दीजिए अनुराग जी, मैं कह रहा हूं ठीक है, इसमें एक सप्लीमेंटरी क्वेश्चन में देना चाहूंगा। सप्लीमेंट्री में ले रहा हूं जी, हाँ, मैं सवाल ये है मेरा, बात हो जाए जी, मेरा सवाल ये है कि पहले दे दो, अभी जो उनके खिलाफ कार्रवाई होना सही है, जिन विपक्ष के नेताओं के खिलाफ सबूत मिले उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना। सप्लीमेंट्री, अरे आप सप्लीमेंट्री के पीछे पड़े हो। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पर आता हूं। 2019 में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ जो है सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दी, आप लोगों की भी कोई डील थी क्या? सुन तो लीजिए सर, आप डील की बात कर रहे हैं। मैं आपको अभी की बात बता रहा हूं, मैं आपको करंट बात बता रहा हूं कि विधानसभा में क्या हुआ था, महाराष्ट्र की विधानसभा में। यही इन्हीं की बात कर रहा हूं ना, बीजेपी वाले चिल्लाते थे, आपने बताया और विधायकों के नाम मिले। सुन लीजिए, आप बीच में टोकिए मत, सुन लीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद आप सवाल। अनुराग जी, मुद्दे से हम नहीं भटकेंगे। अरे आप मुद्दे से भटक रहे हो ना, मैं आपको याद दिला रहा हूं बीजेपी का। तो ये जो बीजेपी के जब यहाँ शिवसेना के जो विधायक थे, उन पे जब आरोप लगा रहे थे, अब वो क्या पाक साफ हो गए? कौन? नाम बताएं सर, सर नाम बताएं, नाम बताएं, आरोप बताएं। अरे पूरे आरोप पूरे सदन में खड़े होके
विरोधी नेता दल नाम गिनाते थे। सर नाम बताएं ना सर, गिनाते थे। ठीक है, तो आप इस बता तरह दीजिए ना। ठीक है, इस तरह हवा में आरोप नहीं लगा सकते। किशोर तिवारी हवा जी, में आरोप नहीं दे रहा हूं मैं जी, आप की तरह आऊंगा डर सर, नहीं आपके रहा पास हूं मैं, लौटूंगा डर के सर। भाग जा रहे हो सवाल इधर उधर देख के। जी किशोर तिवारी जी, सर प्रताप, बहुत माफी चाहूंगा, बहुत देर तक आपको इंतजार करना पड़ा। रिस्पॉन्ड करें, क्या विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, सबूत हो तो भी? नहीं, एक बात मैं क्लियर करता हूं, जो भी आदमी भ्रष्टाचार करेगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बता रहा हूं, चंदन जो सबसे ज्यादा दुखी है उसको ही 20 मिनट बाद बुलाया। मेरी तो पार्टी चोर ली, मेरी सरकार ले ली। अब मैं अनुराग तो बता रहा है ना, अब मैं नाम बताता हूँ, एक नाथ शिंदे ले लो, जी। प्रताप सरनाइक ले लो, एक 40 लोग हैं विधायक और सांसद जो केवल ईडी के डर से मेरी पार्टी छोड़ के चले गए। ठीक है। जेल का डर है, क्योंकि अनिल देशमुख की कोर्ट की ऑर्डर देखो रिलीज की, 13 महीने जेल में रह के आए। संजय राउत की ऑर्डर देखो, अब संजय राउत पार्टी के प्रवक्ता, नवाब मलिक पार्टी के प्रवक्ता, अब आप हमारे नेताओं को जेल में रखोगे, आवाज दबाओगे। एक महाराष्ट्र का टूल किट है, राजकीय पक्ष जो प्रादेशिक पक्ष या सत्तारूढ़ पक्ष का अस्तित्व और प्रजातंत्र के अंदर विपक्ष को खत्म करने के लिए किस प्रकार साजिश की जाती है, यह शिवसेना का एक मॉडल है महाराष्ट्र का। ठीक और है। इस मॉडल को देखकर आज 9 लोग आ गए हमारे साथ, जी। 2 लोग बॉर्डर पे वो भी आ जाएंगे। 24 के अंदर आप ऐसा देखना कि मोदी 100 के अंदर निपट जाएंगे। अच्छा ठीक है, देखिए चंदन वो उनके पास जाते हैं तो नहीं, बादशाह हो जाते हमारी हैं। तरफ से सभी पार्टियों को शुभकामनाएं, अच्छा प्रदर्शन करें, आपकी पार्टी भी अच्छा प्रदर्शन करे। गुरु प्रकाश जी, आरोपों का पुलिंदा तैयार है आप लोगों के लिए, रिस्पॉन्ड करें। नहीं देखिए, निश्चित रूप से मतलब आपने सही बोला, हवा में आरोप लगाओ, कोई आधार नहीं, कोई तथ्य नहीं, कोई तर्क नहीं। आपने बिल्कुल आपने बिल्कुल एक्सपोज किया है, आपने हवा में आरोप लगाया है, सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का दूसरा नाम है हवाबाजी पार्टी, और हवाबाजी पार्टी से स्वीकार करिए इस बात को। सुन तो लीजिए, नारायण किसके पार्टी में तो गए? आप सुवेंदु अधिकारी अनुराग जी क्या हुआ था? थोड़ा सुवेंदु तानाशाही अधिकारी ले डिबेट में मत चलाइए, तानाशाही अपने पार्टी में चलाइएगा, तानाशाही अपने पार्टी में चलाइएगा, डिबेट में मत चलाइए, डिबेट में मत चलाइए तानाशाही। आपकी पार्टी में एक व्यक्ति की तानाशाही चलती है, अपनी पार्टी में चलाइए। इस प्रकार से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हमारे अपने संस्कार है। समाजवादी पार्टी के संस्कारों का परिचय यहाँ मत दीजिए, समाजवादी पार्टी के संस्कारों का परिचय यहाँ मत दीजिए। मुद्दा अहम है, बुलवा लीजिए और फिर मुझसे कहवाइएगा आप। हमने देश के प्रधानमंत्री जी को कोई ठीक है, अनुराग जी आपने बात रखी, उस पर रिस्पॉन्स लेना जरूरी समाजवादी है। पार्टी का कार्यालय थोड़ी है, समाजवादी पार्टी का कार्यालय मत बनाइए इसको आप। समाजवादी पार्टी का कार्यालय नहीं है, अनुराग जी याद अपने रखिए आप। गंभीर आरोप समाजवादी पार्टी का कार्यालय नहीं है, रिस्पॉन्स लेना होगा ना। बोल दीजिए जाकर के कार्यालय बना। इस प्रकार डिबेट नहीं होता है। अरे थोड़ा आप एंकरिंग कर रहे हैं, इनको या तो शांत कराइए, अपने बारी में ही बोलेंगे, दूसरों को बोलने नहीं देंगे। ऐसे डिबेट नहीं होता है, ऐसे डिबेट नहीं होता भैया। अनुराग जी, ऐसे मैं अनुराग जी नहीं करूंगा, मेरी अपनी शैली है। अनुराग जी मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं, उसके बाद गुरु प्रकाश जी से रिस्पॉन्स लूंगा। अनुराग जी, हमने कुछ गलत तो किया नहीं। अनुराग जी, क्यों है? अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के संस्कार यहाँ मत दिखाइए। अनुराग भदौरिया, प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाइए, तो उसमें गलत क्या है? वर्बल तानाशाही कर रहे हैं आप। नहीं हम अनुराग भदौरिया वर्बल तानाशाही कर रहे हैं आप एंकरिंग तानाशाही कर रहे हैं। अरे अनुराग जी, तानाशाही की थी, मुझे बोलने नहीं दिया। आपने तो एंकरिंग अगर तानाशाही अनुराग जी की मैं थी, आपको बोलना टेप था, भेजूंगा और उसके बाद अलग से आपको मिनट काउंट करूंगा सर। पता है चंदन जी, अनुराग जी मैं आपका काउंट करके आपको बताऊंगा कि आपने कितनी देर बोला है। हर डिस्कशन में आप वर्बल तानाशाही है सर। आपके लिए सवाल छोड़ जाता हूं, शिवसेना के नेता ने आपके लिए सवाल छोड़ जाता हूं। 2019 में सीबीआई की ओर से क्लोजर रिपोर्ट मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के आय से अधिक संपत्ति मामले में। अरे 2023 अनुराग जी, चंदन जी, अनुराग जी 2019 में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दी थी। अगर सीबीआई केंद्र सरकार के इशारे पर काम करती है तो मोदी जी से आप लोगों की क्या डील हुई है, इस पर आप जवाब दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मामले को बोला है कि अभी जारी रहेगा, ठीक है, आप उस पर जवाब ढूंढ के रखिए।